तो इस वीडियो में हम करेंगे यहाँ पे चलना हमारा काम है। इसके राइटर है शिव मंगल सिंह सुमन। और ये क्लास 10th आईसीएससी के लिए है। और प्लस ये केवल सेमेस्टर 2 एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि आपके सेमेस्टर 2 के एग्ज़ाम हो रहे हैं उसके पैटर्न के ऊपर बेस्ड वीडियो है। तो इसमें हमने लास्ट ईयर के और क्वेश्चंस कवर करे और साथ के साथ मैंने यहाँ पे आपको इस चैप्टर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी करके प्रोवाइड कराया, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के लिए हो सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे कि 2017 से कोर्स आपका आउट ऑफ सिलेबस हो गया था, तो 2017 से ही आपको हिंदी अवेलेबल मिलेंगे। से उसमें भी आपके 2017, 18, 19 के ही पेपर हुए थे हिंदी के। तो उसमें जो चलना हमारा काम है पोयम से आपकी में केवल 2018 के ही क्वेश्चंस है। पहले हम बोर्ड के क्वेश्चंस कर लेते हैं 2018 में कौन कौन सा है, क्योंकि इसके भी यहाँ पे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, कवि ने मनुष्य के जीवन के बारे में क्या कहा है तथा क्यों कहा है, तथा क्यों। तो इसका आंसर है, कवि ने मनुष्य के जीवन के बारे में यह कहा है कि मनुष्य का जीवन सुख दुख और आशा निराशा का नाम है। सुख और दुख जीवन का एक भाग है जो सभी के जीवन में आता जाता रहता है। दुख आने पर निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीवन की यही परिभाषा है कि जीवन में सुखों और दुखों को सहन करते हुए निरंतर आगे की ओर बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि क्योंकि जीवन इसी का नाम है। किसी को भी जीवन में पूर्णता प्राप्त नहीं है। अर्थात कवि यहाँ पे यही कह रहा है कि यहाँ पे जीवन एक सुख दुख का नाम है। अगर सुख आएगा तो उसके बाद दुख भी आएगा, तो सुख दुख का जो क्रम है वो जीवन में चलता ही रहेगा। तो आप इसको अपने शब्दों में भी, वर्डों में भी लिख सकते हैं। तो ये जो है कि कवि के अनुसार मनुष्य के जीवन के बारे में क्या बातें कही गई है। दूसरा क्वेश्चन है, कवि के अनुसार जीवन का महत्व किसमें, इसे स्पष्ट कीजिए। कवि के अनुसार जीवन का महत्व गतिशीलता में। गतिशीलता का मतलब है जीवन को लगातार चलते रहना, यानी कि जो आपका लक्ष्य है, टारगेट है, उस टारगेट की ओर आप लगातार बढ़ते रहे। इसका मतलब यहाँ पे गतिशीलता से है। यदि हम चलते रहते हैं तभी हम जीवित हैं। जीवन की गतिशीलता ही जीवन के महत्व को प्रस्तुत करती है। किसी भी सुख दुख और आशा निराशा के कारण जीवन रुकता नहीं है, बल्कि निरंतर गतिशील रहता है। इस प्रकार जीवन में गतिमान रहना और चलते रहना ही हमारा काम है, अर्थात जीवन के हर पहलू को सहजता से स्वीकार करने में है। थर्ड क्वेश्चन है, जीवन में सुख दुख और आशा निराशा के प्रति हमारा क्या दृष्टिकोण होना चाहिए। अपने दुखों और निराशा के लिए हमें किसको दोष उचित देना उचित नहीं है तथा क्यों, समझाकर लिखिए। जीवन में सुख दुख और आशा निराशा के प्रति हमारा ये दृष्टिकोण होना चाहिए कि शांत और समान भाव से सुख और दुख के क्षणों को जीते हुए ये समझना चाहिए कि इस संसार में वह अकेला ऐसा प्राणी नहीं है जिसे दुख सहन करना पड़ रहा है। अपने दुखों और निराशा के लिए हमें ईश्वर या भाग को दोष देना उचित नहीं है, क्योंकि सुख दुख तो जीवन का एक भाग है जो सभी के जीवन में आता जाता है। किसी दुखी इससे दुखी नहीं होना चाहिए। लगातार कर्म करना और चलते रहना ही हमारी नियति यानी कि भाग है। गति जीवन का शाश्वत सत्य है, इस बात को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। फोर्थ है, प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने पाठकों को क्या संदेश दिया है, यानी कविता का क्या सारांश है। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने पाठकों को यह संदेश दिया है कि गति ही हमारे जीवन का शाश्वत सत्य है। चलना जिंदगी का दूसरा नाम है और रुकना मृत्यु का सूचक है, यानी हमें चलते, जब तक चलते रहेंगे तब तक जीते रहेंगे। हंस बोलकर जिंदगी जीना सरल होता है, जबकि अपनी अपूर्णता या दुखों को देखकर निराशा में डूब जाना मूर्खता है। अपने दुखों और निराशा के लिए ईश्वर को दोष देना अनुचित है। जो व्यक्ति गिरकर संभल जाए, निराशा में आशा की किरण खोज ले, अमृत मिश्रित जहर को हंसकर पी जाए और जिंदगी से कोई शिकायत ना करे, उसका उसी का जीवन सच्चा जीवन है। अतः चलना हमारा काम है, हमें अपने जीवन के पथ पर निरंतर चलते रहना चाहिए।
तो ये बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस थे। अब यहाँ पे कुछ हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। गति प्रबल पैरों में भरी पंक्ति द्वारा कवि मनुष्य को क्या संदेश दे रहा है? देखिए, इस कवि चलना हमारा काम की जो राइटर है वो आपके लिखे हुए शिव मंगल सिंह सुमन जी। तो ये राइटर के नाम भी आप याद रखेंगे, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। मनुष्य को प्रेरणा दे रहा है कि उसके जीवन में निरंतर सक्रिय और गतिशील रहना चाहिए। कभी कहते हैं कि मानव असीम शक्ति से संपन्न प्राणी है, उसमें अद्भुत क्षमताएं होती है। यानी कि हमारे अंदर जो है एक असीम पावर होती है। अगर आप अपने पावर को खुद फील करेंगे तो आप वो सब कुछ पा पाएंगे जो आप करना चाहते हैं, जिसके कारण वह बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना करने में की शक्ति रखता है। जब तक ना मंजिल पा सकूं तब तक मुझे ना विराम है। इस पंक्ति में कवि का क्या स्पष्ट करना चाहता है? कभी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाया है, अभी उसके सामने लंबा रास्ता पड़ा है। जब तक वह अपने गंतव्य यानी कि लक्ष्य तक, टारगेट तक नहीं पहुंच जाता, तब तक वह विश्राम नहीं करेगा और चलता रहेगा। तो यहाँ पे है कि जब तक ना मंजिल पा सकूं, जब तक मुझे मंजिल नहीं मिल जाएगी तब तक मैं विराम नहीं करूंगा। थर्ड क्वेश्चन है, कुछ बोझ अपना बढ़ गया है, इस पंक्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। कभी कहते हैं कि जीवन के पथ पर चलते हुए अनेक राही मिल जाते हैं, उनसे अपने सुख और दुख को बांट लेने पर मन का बोझ कुछ हल्का हो जाता है। तो ये इस पंक्ति का अर्थ है, कुछ बोझ अपना बढ़ गया। इसका मतलब आप अपने बोझ को किसी से, अपने कोई दुख है तो अगर आप किसी व्यक्ति से अपने दुख की बात कर लेते हैं तो आज से आपका मन क्या होता है, हल्का हो जाता है। तो उनका कहना ये है कि जीवन में जो भी मिले अपने उससे सुख दुख को बांटते रहना चाहिए। अच्छा हुआ तुम मिल गई, इस पंक्ति में कवि को कौन और कहाँ मिल गई से मतलब बताया जा रहा है, उसके मिलने से उससे क्या लाभ हुआ। तो देखिए यहाँ पे कौन है, कवि अपनी प्रेमिका के संबंध में कहता है कि अच्छा हुआ जो तुम्हारा साथ इस जीवन के मार्ग पर चलते हुए प्राप्त हो गया। यानी कि तुम मुझे जिस जीवन में मिल गई, तो इससे चलते हुए तुम्हारे से मतलब तुम्हारा साथ प्राप्त हुआ, तो तुम्हारे साथ रहने से कुछ समय आसानी से बीत गया और कुछ रास्ता आसानी से कट गया। तो ये उसके मिलने से क्या हुआ, लाभ हुआ कि जीवन में कुछ पल हमने अच्छे बिताए। गति मति ना हो अवरुद्ध, पंक्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। कभी कहता है कि हमें अपने लक्ष्य की गति और निरंतर गतिशील रहना चाहिए। अगर जीवन में आशा और निराशा है, तो सुख और दुख है, प्रसन्नता और विवाद है, सफलता असफलता आए, तो गति कभी रुकनी नहीं चाहिए। यानी कि जीवन में जो भी समय आप जैसा भी आए उस समय को एक्सेप्ट करना चाहिए और अपने लिए जीवन को आगे की ओर बढ़ते रहना चाहिए। फिर व्यर्थ क्यों कहता फिरूं, मुझ पर विधाता बाम, इसका अर्थ स्पष्ट कीजिए। कभी कहते हैं कि जीवन में दुख, निराशा और असफलता सदा के लिए नहीं रहते, इन दोनों का क्रम समान रूप से चलता रहता है, सुख और दुख का, निराशा असफलता का। तो कभी कहता है कि दुख के आने के क्षणों में क्यों व्यर्थ कहता है कि मुझसे विधाता रूठ गया है या मेरा तो भाग्य ही बेकार है। सुख दुख का आना जाना तो जीवन की वास्तविकता तथा पहचान है। मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा, इसका अर्थ स्पष्ट कीजिए। कभी कहता है कि वह पूर्णता की खोज में दर दर भटकता रहा, परंतु वह जिस ओर भी कदम बढ़ाता उसकी ओर कोई ना कोई रुकावट आकर खड़ी हो जाती। देखिए, कोई व्यक्ति पूर्णता नहीं होता, वो कोई ना कोई टारगेट अपने जीवन में बना के चलता है, लेकिन जब वो उस जीवन के पथ पे आगे चलता है तो उसके मार्ग में कई रुकावटें आती है। तो उस रुकावटों से डरना नहीं है, उसके आगे ही बढ़ते रहना चाहिए। जीवन इसी का नाम है, इस पंक्ति के में कवि ने किस मानव जीवन के संबंध में क्या कहा है? जीवन पथ पर आगे, ये आगे होगा यहाँ पे, आगे बढ़ते समय अनेक कठिनाइयों और बाधाओं का सामना करना पड़ता है, परंतु इससे कभी को निराश नहीं होती है, क्योंकि वह जानता है कि जीवन पथ पर बढ़ते समय कठिनाइयों का सामना होना, बाधाओं का होना स्वाभाविक है और इसी का नाम तो जीवन है। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। तो ये शब्द जो लिए मैंने इसी
पोएम से लिए चलना हमारा काम से। तो ये आपको इनके शब्द बताने हैं। मैं स्पेसिमेन में दे रखे शब्द सबके मिले जुले आएंगे। तो देखिए, गति, गति का मतलब होता है चाल। विशद का मतलब बड़े। वाम का मतलब विरुद्ध। अभिराम का मतलब सुखद। अवरुद्ध का मतलब रुकना। रोड़ा, रुकावट। आठों जाम, हर समय। व्यर्थ, बेकार। तो ये आपको वर्ड मीनिंग थे जो आपके लिए मतलब ये इम्पोर्टेंट भी है, और ये पोएम्स को करने में भी बहुत आसानी होगी। तो ये जो वीडियो है ये कंप्लीट होती है। और अभी इससे पहले कि हमने यहाँ पे जो वीडियो पढ़े, मतलब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको इस सूर के पद की भी वीडियो मिल जाएगी, जो कि सेमेस्टर 2 के बेस पर है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें भी यहाँ पे कई क्वेश्चंस आपके लिए एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगती रही है, और वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्सों में इस वीडियो को जरूर शेयर करा करिए। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।